हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग। तो आज है रमज़ान का डे 14 और आज की व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये स्पेशल डे शेयर करूँ, तो आइए दिखाती हूँ। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 4:15 और मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद मैंने किया अपनी सहरी, और सहरी करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ, और वही जो डेली की होती है फजर की रूटीन, मैंने उसे फॉलो किया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई। मेरी दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। तो मम्मी गई थी मार्केट से लाई थी ये बेडशीट, जो कि बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे सबसे ज़्यादा ये ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन अच्छी लगी। आप लोगों को कौन सी लगी वो ज़रूर बताइएगा। आज अप्पी और नौशे भाई आने वाले थे, तो वो आ चुके हैं और अभी पापा के साथ बातें कर रहे हैं। और फिर मैं किचन में काम करने के लिए लग गई। और ये पकौड़ा के लिए मैं चिकन को वॉश कर ली हूँ और अब मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। और फिर अप्पी और नौशे भाई की बातें चल रही थी और हम लोग आकर इन्हें परेशान कर दिए। और परेशान करने के बाद फिर हम लोग गए नीचे काम करने के लिए, कंटिन्यू जो हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पापा और अप्पी की ढेर सारी बातें चल रही हैं। और फिर लाडो भी आ गई और लाडो भी आपी के साथ टाइम स्पेंड की। और हम लोग गोश्त को उबाल कर खाते हैं। और उसके बाद फिर मम्मी ये बना रही थी मिर्च वाली पकौड़ा, इसको फिल कर रही थी इसके अंदर आलू। और ये अप्पी और नौशे भाई लेकर आए हैं स्वीट्स और कुछ फ्रूट्स। और फिर मैं चिकन को प्लास्टिक से निकाल रही हूँ इसे वॉश करने के लिए। और फिर चिकन को वॉश करते करते मेरे दिमाग में मची कुछ खुराफात, तो मैंने खुराफाती कर भी दी। और ये मैंने चिकन के जो हेड पीस होते हैं ना, उसके अंदर से भेजा निकाल दिया इसका। मैंने कहा ये अब डेड हो चुका है, तो ये भेजा रख के क्या ही कर लेगा। नो 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 नो। और मेरी हरकतों पर हंसते हुए मम्मी बना रही थी आलू वाले पकौड़े, तो इसको राउंड राउंड करना था। फिर मैंने सारे गोश्त के लिए मसाला पीसा जल्दी जल्दी। एंड दोनों साइड में चढ़ी हुई थी गोश्त, एक तरफ मम्मी कर रही थी और एक तरफ आप ही कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है और टाइम बहुत कम रहता है। और अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो पता ही है कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता है। और फिर मार्केट से कुछ सामान लाने थे, तो वो आप ही लाने के लिए गई थी और आ भी गई हैं अब, क्योंकि भाजन तो घर में है नहीं जो वो लाने जाएंगे, तो वही आप ही लेकर आई। और ये सब रहे सामान। और फिर मैंने मिक्सर में मसूर दाल को ग्राइंड किया। और जब मसूर दाल को ग्राइंड कर ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ग्रीन वाली चिली को भी ग्राइंड कर ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग ग्रीन चिली ही यूज़ करते हैं पीस कर। और उसके बाद अप्पी ने दाल में सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब सारी चीज़ों को छानने की बारी है। और ये रेडी हो चुका है हमारा। और यहाँ सब कोई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं जल्दी जल्दी। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है, तो इस मेस को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है रमज़ान में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो कितनी ज़्यादा रश हो जाती है इफ्तारी बनाने में। और फिर मैंने चिया सीड्स को अलग कप में फूलने के लिए दे दिया, क्योंकि अगर इसको शुगर के साथ फुलाएंगे तो ये अच्छे से फूलता नहीं है और वो वैसा का वैसा ही रह जाता है।
और आज चिकन वाला समोसा बनने वाला है, तो कीमा भी रेडी हो चुका है। एंड हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट कुक्ड हो चुका है। और अब आप ही बनाने वाली है पुलाव रात के खाने के लिए। और फिर समोसा बनाने के लिए मुझे मैदा सानना था, तो वो मैं सानने लगी। और गाइस फिर मुझे मैदा सानने टाइम याद आया कि मैंने इसमें तो कुछ डाला ही नहीं, ना मंगरेला डाला, ना नमक, ना ही घी, कुछ भी। तो उसके बाद फिर आप ही ऊपर से जल्दी से दी मुझे डालने के लिए, और फिर मैंने डालकर मेरा डो रेडी है। और फिर आप ही बेसन के बैटर रेडी कर रही थी सारे पकौड़े तलने के लिए, तो ये भी हो गया। और फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी समोसा बनाना शुरू कर दिया, और समोसा भी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको फ्राई करना है, और ये देखिए कितना क्यूट क्यूट सा शेप बना है इसका। एंड फाइनली सारे पकौड़ों को फ्राई करने की प्रोसेस शुरू होती है, और ये पापा के लिए भी फ्राई हो रहा है तवे पे। एंड सारे समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, और अब मिर्च पकौड़ी फ्राई करने की बारी है। और ये रही मिर्च पकौड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कचरी फ्राई हो रही है, और ये आलू वाले पकौड़े हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। फिर मैदा वाला आटा बच गया था, तो आप ही बोली चलो इसकी निमकी बना देते हैं थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद मैं ये चना जो है इसमें प्याज मिर्च सब कुछ काट कर मिला दिए हैं, और ये अच्छा लगता है घुगनी के साथ। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स और ब्रेड को प्लास्टिक से बाहर निकाला, और आज आप ही बनाने वाली है शाही टुकड़ा। अगर टाइम मिला तो ज़रूर बन जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स को निकाले, और सारे फ्रूट और ये मेरी स्पेशल मैट है फ्रूट कट करने के लिए। और फिर मैं बैठ गई फ्रूट कट करने के लिए। फिर मैं फ्रूट्स कट कर ही रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा कम बची थी। टाइम देखा तो मैं शॉक्ड हो गई कि अरे अब तो टाइम ही नहीं। तो फिर आप ही को दे दी अनार काटने के लिए, और उसके बाद मैं और आप ही मिलके जल्दी जल्दी सब जगह सर्व किए। और उसके बाद फिर ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग लगाए, क्योंकि नौशब भाई भी थे और वहाँ पे लगाना भी था हम लोग सबको एक साथ। फाइनली सारी चीज़ें प्लेट में निकल चुकी है, और अब इसे जा रहे हैं हम लोग लगाने के लिए। और ये आप ही और नौशे भाई की मिशवाक है, और फिर हम लोगों ने सब मिलकर एक साथ इफ्तारी किया। नौशे भाई इफ्तार करके नमाज भी पढ़ने लगे, और हम लोगों की इफ्तारी ही फिनिश नहीं हो रही है। हम लोग अपनी नाकाम कोशिश करते हुए इफ्तार को फिनिश करने की कोशिश। और इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने नौशे भाई से थोड़ी सी बातें की, और फिर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर इफ्तार करने के बाद हमारी लाडो ने हमारी जगह पर कब्ज़ा कर लिया। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद और तरावी, ये मेरी कैट गुड़िया आपी के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये देखिए अपनी कैसे फरमाइशें पूरी कर रही है, और साथ में कट भी कर रही है। कट करना तो कैट लोग का लव लैंग्वेज होता है।
और फिर आपी ने नौशे भाई के लिए खाना सर्व किया और फिर खाना लगाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी मजाक मस्ती की और फिर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया और कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए और उसके बाद फाइनली हम लोगों की सारी काम फिनिश हो चुकी है। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड फाइनली मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।